दोस्तों, और क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, अपना काम करते रहना है। तो आज अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ेंगे, सॉरी। पिछली बार अपन ने करी थी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में, अपन ने बात करी थी। इसमें पार्डन, रेप्राइव, कम्यूटेशन, रेस्पाइट, ये सारी की सारी इनकी पार्डनिंग पावर थी। आज अपन पढ़ेंगे पार्डनिंग पावर किसकी? गवर्नर की माफ करने की शक्तियां कौन कौन सी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ यूनियन लॉज में माफी देते थे, ऐसे ही गवर्नर जो है स्टेट लॉज जितने भी होंगे उसमें पार्डनिंग पावर उस वो यूज करेंगे, उसमें माफी देंगे। तो क्या क्राइम अगर रिलेटेड है स्टेट लॉज से, तो गवर्नर इसमें पार्डन देंगे किसको? ऑफेंडर को, जो कि इसमें ऑफेंड हुआ है उसको पार्डन देंगे। ये पार्डन नहीं दे सकते उस पर्सन को जिसका कोर्ट मार्शल हुआ है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसमें मिलिट्री पावर जो है, मिलिट्री में गवर्नर जो है अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते। मिलिट्री में गवर्नर जो है अपनी पावर को यूज नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट जो है मिलिट्री में अपनी पावर को यूज कर सकते थे। कोर्ट मार्शल का मैटर होगा उसमें भी प्रेसिडेंट जो है पार्डन दे सकते थे, लेकिन गवर्नर जो है कोर्ट मार्शल के मैटर में पार्डन नहीं दे सकते, माफी नहीं दे सकते। और ना ही कैपिटल पनिशमेंट में पूर्ण तरीके से माफी दे सकते, ग्रांट नहीं कर सकते कंप्लीट पार्डन। किसमें? कैपिटल पनिशमेंट में। आई बात समझ में? क्या नहीं कर सकते? एक तो वो क्राइम जो रिलेटेड है स्टेट लॉ से, उसमें पार्डन दे सकते हैं, जो ऑफेंडर को पार्डन दे देंगे। और वो पार्डन नहीं दे सकते किसमें? एक तो कोर्ट मार्शल में, एक कैपिटल पनिशमेंट में, ये जो है माफी नहीं दे सकते। गवर्नर सिर्फ सस्पेंड, रेमिट, कॉम्यूट और कॉम्यूट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। क्या कर सकते हैं? सॉरी सॉरी। गवर्नर जो है सस्पेंड, रेमिट और कॉम्यूट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, लेकिन पूर्ण तरीके से जो पार्डन का जो प्रावधान, जो कि प्रेसिडेंट जो है पूर्ण तरीके से पार्डन दे देते थे, माफी दे देते थे, तो वो चीज गवर्नर नहीं कर सकते। इसी चीज में डिफरेंस है आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 को लेके। आर्टिकल 72 अपन ने प्रेसिडेंट का पढ़ा और आर्टिकल 161 अपन किसका? गवर्नर का अपन ने पढ़ लिया। इसमें डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट किस में माफी देंगे? यूनियन लॉज में। और गवर्नर किस में देंगे? स्टेट लॉज में। प्रेसिडेंट की जो पावर है ये एप्लीकेबल होगी हर जगह, हर जगह एप्लीकेबल होगी, लेकिन गवर्नर की जो पावर है वो एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं होगी? मिलिट्री लॉज में जो है ये पावर एप्लीकेबल नहीं होगी। प्रेसिडेंट जो है पार्डन दे सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट में, पावर का यूज कर सकते हैं, अपनी पार्डन का पावर यूज कर सकते हैं किसमें? कैपिटल पनिशमेंट में। लेकिन गवर्नर जो है पावर ऑफ पार्डन का यूज नहीं कर सकते किसमें? कैपिटल पनिशमेंट में यूज नहीं कर सकते। इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए प्रेसिडेंट की क्षमादान शक्तियों को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रेसिडेंट जो है, अगर ऐसी कोई पिटीशन आती है माफी की, तो प्रेसिडेंट उसमें ओरल हियरिंग नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि वो ओरल हियरिंग नहीं दे सकते, मुंह जबानी बोल के कि हाँ भाई तेरे को माफी दी जाती है, आप लिख सकते हो, लिख के साइन वाइन करके जो भी पिटीशन जो है मर्सी की उसको साइन कर सकते हो, लेकिन आप ओरल हियरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है एग्जीक्यूटिव है नेचर। जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो एग्जीक्यूटिव है नेचर में, ये कोई जुडिशियल नहीं है। जुडिशरी में आप जाओगे तो आपको बोल के बताया जाएगा कि आपको बाइज्जत बरी करा जाता है, लेकिन ये जो है एग्जीक्यूटिव नेचर है, जुडिशियल नहीं है, इसलिए जो है इसमें ओरल हियरिंग नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि प्रेसिडेंट जो है री एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी केस को। वो ये चेक कर सकते हैं कि कोर्ट ने दिया हुआ डिसीजन वो सही है या फिर गलत है। क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट री एग्जामिन कर सकते हैं एविडेंस को। अगर किसके व्यू देखेंगे, अगर वो उनका व्यू डिफरेंट होगा कोर्ट से, कोर्ट का व्यू डिफरेंट होगा किससे? प्रेसिडेंट से, तो उसको री एग्जामिन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट नहीं है, अगर मान लो प्रेसिडेंट किसी ने कोई क्राइम करा है और उस क्राइम के चक्कर में प्रेसिडेंट जो है उनको माफी प्रदान कर देते, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे हैं जिससे प्रेसिडेंट ने उनको माफी दे दी, तो माफी देने का कारण, रीजन, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता कि आपने इसको माफ क्यों करा, रीजन दो। ये जो है प्रेसिडेंट इसमें रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है,
ये प्रेसिडेंट की खुद की पावर है जो कि उन्होंने यूज करी है, उसके लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है रीजन देने के लिए। प्रेसिडेंट से कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई साहब रीजन दो, आपने इसको माफ क्यों करा, इसने तो इतना सारा क्राइम करा था, उसको माफी की सर वो बताओ, कारण बताओ। ऐसा प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना सकता। तो क्या है, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है रीजन देने के लिए। किसके लिए रीजन देने के लिए? किसी भी को भी अगर उन्होंने माफ करा है उसके रीजन देने के लिए प्रेसिडेंट बाउंड नहीं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। और ये जितने भी डिसीजन है प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जितने भी डिसीजन होंगे जो कि प्रेसिडेंट की पावर को रिलेटेड, जितने भी डिसीजन होंगे प्रेसिडेंट अपनी पावर भी यूज करेंगे तो वो एडवाइस लेंगे किससे? यूनियन कैबिनेट से। यूनियन कैबिनेट से एडवाइस लेके ही पावर जो है एक्सरसाइज होगी प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट की पावर यूज कब होगी? जब वो एडवाइस लेंगे यूनियन कैबिनेट से, तभी ये जो पावर है एक्सरसाइज होगी। अब जो है सुप्रीम कोर्ट को इन पावर का यूज करने के लिए, प्रेसिडेंट की पावर का जो यूज करना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है लॉ बनाने की। कोई भी स्पेसिफिक गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है कि ये जो गाइडलाइन है इसके तहत जो है प्रेसिडेंट की पावर एक्सरसाइज होगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो चौथे पांचवें पॉइंट में क्या बोला है? कोई नीड नहीं है सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफिक गाइडलाइन देने की जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो काम में आए, एक्सरसाइज है प्रेसिडेंट की पावर। उसके लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को कोई भी गाइडलाइन जो है देने की जरूरत नहीं है। तो क्या थी पार्डनिंग पावर गवर्नर की? कि कोई भी क्राइम रिलेटेड है स्टेट लॉ से तो उसमें वो पार्डन दे सकते हैं। पार्डन किस किस में नहीं दे सकते? कोर्ट मार्शल में और कैपिटल पनिशमेंट में कंप्लीट पार्डन नहीं दे सकते। प्रेसिडेंट सिर्फ क्या कर सकते हैं? कॉम्यूट, रेमिट और सस्पेंड कर सकते हैं सेंटेंस को। क्या? कौन? गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, गवर्नर। इसमें जो डिफरेंस है आर्टिकल 72 161 में, 72 प्रेसिडेंट का है, 161 किसका? गवर्नर का है। प्रेसिडेंट पार्डन किसमें देंगे? यूनियन लॉज में। गवर्नर किसमें देंगे? स्टेट लॉज में। प्रेसिडेंट की जो पावर एप्लीकेबल हर जगह है और इसकी गवर्नर की पावर एप्लीकेबल कहाँ पे नहीं है? मिलिट्री लॉज में। प्रेसिडेंट की जो पावर है वो हर जगह एप्लीकेबल है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास है पार्डन की पावर शक्ति, लेकिन जो गवर्नर की पार्डन की शक्ति है वो यूज किसमें नहीं होगी? कैपिटल पनिशमेंट में। वो अपनी क्षमता शक्ति को यूज नहीं कर सकते। इसी के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को लेके। बोला कि कोई भी पिटीशन फाइल होगी मर्सी की माफी की, तो उसमें प्रेसिडेंट के पास में अधिकार नहीं है कि वो ओरल हियरिंग करे क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, जुडिशियल नहीं है। प्रेसिडेंट री एग्जामाइन कर सकता है एविडेंस को। वो ये चेक कर सकते हैं कि कोर्ट का जो व्यू है वो डिफरेंट है या नहीं है, डिफरेंट है मेरे व्यू से या अलग है, सही व्यू दिया है या गलत व्यू दिया है कोर्ट ने। प्रेसिडेंट के पास बाउंड नहीं है किसी भी चीज को लेके कि प्रेसिडेंट जो है रीजन दे किसी को माफ, किसी ने प्रेसिडेंट ने किसी को माफ कर दिया उसका प्रेसिडेंट कोई भी रीजन नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रेसिडेंट जो अपनी पावर को यूज करेंगे किसकी एडवाइस से करेंगे? यूनियन कैबिनेट की एडवाइस से अपनी पावर को एक्सरसाइज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को कोई जरूरत नहीं है ऐसे लॉ गाइडलाइन देने की, लॉ क्या ऐसी गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस देने की जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर जो है वो एक्सरसाइज हो सके। तो ये थी बात आज की, जिसमें क्या पढ़ा अपन ने? पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। अगली क्लास में अपन करेंगे एक तो आर्टिकल 123 देख लेंगे और उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल जो है वो चालू कर लेंगे। और 123 के जो आर्टिकल है वो या तो मैं शॉर्ट्स में बना दूंगा, शॉर्ट में शॉर्ट्स डालते हैं ना यूट्यूब पे आजकल चल रहे हैं, तो वो डाल के उसमें एक बारी में पूरा बता दूंगा शॉर्ट में 123 आर्टिकल क्या है। या फिर अगली जो वीडियो आएगी पॉलिटी की उसमें लिख के उसमें समझा के और फिर वाइस प्रेसिडेंट अपन चालू कर देंगे। तो भाई ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।